Hello everyone, my name is Avnish Kumar. Currently I am pursuing PhD from Mahatma Gandhi Central University, मोतिहारी। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आइए देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में क्या। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। अब ये 6 से 14 साल का जो एज ग्रुप है ये एलिमेंट्री एजुकेशन का एज ग्रुप है, और एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि क्लास 1 to 8। अब इस एक्ट का स्पेशल इंफेसिस है डिसएडवांटेज ग्रुप पे। यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब है कि वो सभी ग्रुप जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से है, मार्जिनाइज ग्रुप है, मतलब सोसाइटी का जो वंचित वर्ग है, मीन्स कि बैकवर्ड चिल्ड्रेन है, ट्राइबल चिल्ड्रेन है, एससी ग्रुप के चिल्ड्रेन है, गर्ल्स है, उन सभी को स्पेशल इंफेसिस किया गया है। अब इस एक्ट का तीन चीज है कि इक्विटी, इक्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। अब ये इक्विटी क्या है? इक्विटी है कि वैसे बच्चे जो पीछे रह गए हैं उनको अपलिफ्ट करके इक्वालिटी पे लाया जाए। इक्विटी किस लिए मिलता है? इक्वालिटी पे लाने के लिए मिलता है। और फिर है कि इक्वालिटी हो कि सभी को एक समान शिक्षा मिले और क्वालिटी एजुकेशन मिले सभी बच्चों को। फिर इस एक्ट का इम्फेसिस है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, क्लासरूम जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली हो, स्कूल इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि वहां पे बच्चों को आके ये ना लगे कि वो फियर और पनिशमेंट से फ्री होना चाहिए। बच्चे वहां आके खुशी महसूस कर सके, जॉय महसूस कर सके। अब है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी ओनरशिप। इस एक्ट का ये भी एम्फेसिस है कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इस एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले जो था, पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो राइट टू एजुकेशन का था, राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990। ये राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट जो है, जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी था एनपी 1986, उसको रिव्यू करने के लिए ये आचार्य राममूर्ति कमेटी बनाया गया था, जो कि अपना रिपोर्ट सबमिट किए थे। तो उन्होंने पहली बार राइट टू एजुकेशन की बात कही थी। इसके बाद है कि तपस मजूमदार कमेटी 1999, ये सेटअप किया गया, जो कि ग्राउंड बनाया था आर्टिकल 21A का। मतलब ये मेनली रिकमेंड किया था कि जो एजुकेशन है वो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। और ठीक इसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 आता है, जिसमें आर्टिकल 21A को इंसर्ट भी कर दिया जाता है। और इसके बाद से एजुकेशन क्या हो जाता है? हमारा फंडामेंटल राइट हो जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंक्लूड कर दिया जाता है। इसके बाद है इसी आर्टिकल के क्लॉज के में आर्टिकल 51A भी जोड़ा गया था, इसी अमेंडमेंट के क्लॉज के में, जिसमें ये जो बताया गया था कि जो ये 51A है कि ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। एक तो फंडामेंटल राइट हो गया और एक ड्यूटी हो गया। तो इस ड्यूटी में ये बताया गया था कि सारे पेरेंट्स और गार्जियन का काम है कि 6 से 14 साल बच्चों का एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। फिर एक बिल आया, उस बिल का नाम था राइट टू एजुकेशन बिल 2008, और फिर यही बिल जाके एक्ट हमारा बना राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है कि अब आरटी एक्ट क्या है। तो अब एक चीज है कि जनरली हम इसको कॉमन लैंग्वेज में आरटी एक्ट बोल देते हैं या राइट टू एजुकेशन एक्ट बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा जो टाइटल है वो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये जो हमारा टाइटल है इसे ध्यान रखने की जरूरत है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और सिंपली हम इसको कह देते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 4 अगस्त 2009 को। इसमें वही चीज है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है। किसको? 6 से 14 साल के बच्चों को। किस किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21A के तहत। अब है कि आर्टिकल 21A और आरटी एक्ट जो है पास तो कराया गया 4 अगस्त 2009 को, लेकिन ये इंप्लीमेंट हुआ या लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। अब ये जो एक्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, तो इंडिया जो है 135वां कंट्री बना एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने के लिए सभी बच्चों के लिए। अब उस टाइम में थी यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट जैसे कि अभी का जो इंडिया अलायंस है उसी का पुराना नाम था यूपीए गवर्नमेंट, जो कि कांग्रेस इसको लीड करती थी। उस टाइम का 3 सबसे मेन प्रोग्राम था, एक मनरेगा, दूसरा आरटीआई जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, और तीसरा ये था फेमस राइट टू एजुकेशन। अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है कि आरटी एक्ट 2009 का प्रिंसिपल प्रोविजन क्या है। तो 10 प्रिंसिपल प्रोविजन है। पहला कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की एडवोकेसी ये करता है।
उसके बाद है कि एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की बात करता है और नो डिटेंशन की बात करता है कि किसी बच्चों को रोक हम नहीं सकते हैं सेम क्लास में। नेबरहुड स्कूल की बात करता है, कह रहा है कि हम जो एलिमेंट्री स्कूल है वो पास में ही होना चाहिए। उसके बाद है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड चार्जेस की बात करता है, क्वालिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ टीचर्स की बात करता है, फिर बच्चों का कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करता है। फिर ये हमारा है एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात एक तरह से कही गई है। और उसके बाद है कि बैनिंग ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स स्क्रीनिंग करके हम एडमिशन नहीं देंगे, उसके बैन की बात की गई है। फिर नो कॉर्पोरल पनिशमेंट या नो एक्सपल्सन, किसी भी बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है या उसको एक्सपेल नहीं करना है। उसके बाद ये है कि 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल में सभी डिसएडवांटेज या वीकर सेक्शन को देना है, ये चीजें है। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इसका कुछ साइलेंट फीचर्स है। तो साइलेंट फीचर्स में ये है कि इस पूरे जो डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसमें 7 चैप्टर है, 38 सेक्शन है और 1 शेड्यूल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ये मेनली हमें ध्यान रखना है कि 7 चैप्टर कौन सा है और वो किस के बारे में है। तो उस सबसे कोई सेक्शन आएगा भी तो एग्जाम में हम उसको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे टिक कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर में है भाई, उसी तरह किसी भी चीज का जैसे पहले होता है इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन, वो सेक्शन 1 और 2 में जनरली ये चीजें कहा गया है। फिर चैप्टर 2 है हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में कहा गया है, जो कि सेक्शन 3 से 5 में है। फिर चैप्टर 3 हमारा ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या है, वो सेक्शन 6 और 6 to 11 में कहा गया है। आगे चैप्टर 4 है जिसमें ये बात की गई है कि स्कूल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए और टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, ये सेक्शन 12 to 28 में ये बात कही गई। चैप्टर 5 हमारा है कि करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो कैसा होगा, वो सेक्शन 29 to 30 में बात किया गया है। और चैप्टर 6 हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, ये सेक्शन 31 से 34 में इसकी बात की। और चैप्टर 7 में मिसलेनियस है, जो कि सेक्शन 35 से 38 तक है और एक शेड्यूल है। अब है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन, इससे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, जैसे कि सेक्शन 21, सेक्शन 17, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कॉमनली जितने भी टीचिंग एग्जाम है इसमें ये दो सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्शन 15 में क्या है। कि सेक्शन 15 में ये दिया गया है कि आप किसी भी बच्चों को एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते, नो डिनायल ऑफ एडमिशन। फिर सेक्शन 16 में हमारा है कि प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्सन, आप किसी भी बच्चे को उस क्लास में रोक नहीं सकते हैं और एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन 17 में है कि नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट, कि किसी भी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट नहीं है, ये इस एक्ट में है। अगर आप ऐसा काम करते हैं एज ए टीचर तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है और उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि किस चीजों के लिए क्या पनिशमेंट है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब सेक्शन 21 है जिसमें यह बताया गया है कि प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पूछ दिया जाता है कि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी किस सेक्शन में ये बात की गई है, तो ये सेक्शन 21 है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि जो ये एसएमसी है जनरली गवर्नमेंट स्कूल में इसका फॉर्मेशन होता है, और एक है जो पीटीए ये प्राइवेट स्कूल में इसका फॉर्मेशन होता है। अब है सेक्शन 28, इसमें यह बताया गया कि किसी भी टीचर के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं देना है किसी भी टीचर को। और एक है सेक्शन 4 जिसमें यह बताया गया है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन, कि वैसे बच्चे जिसको एडमिशन नहीं मिला है या जिसने अपना एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं कंप्लीट किया है उसको सेक्शन 4 में डाला गया है। थैंक यू एवरीवन, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट हम एक और वीडियो में लाएंगे। थैंक यू सो मच।